परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर महामुनिराज ने हम सभी को जो ये हाइकू दिए हैं उसके अर्थों को यहाँ हम समझ रहे हैं। उसी क्रम में आज के हाइकू पर हम चर्चा करते हैं। द्वेष से बचो, लवण दूर रहे, दूध न फटे। द्वेष से बचो, लवण दूर रहे, दूध न फटे। यहाँ पर सबसे पहले कहा द्वेष से बचो। यहाँ पर आचार्य महाराज द्वेष से बचने की बात को कह रहे हैं। द्वेष क्या है? दूसरों से घृणा करना, दूसरों से जलना, दूसरों के गुणों से जलना। ये क्यों होता है? कषाय के वशीभूत होता है। जो अंतरंग में कषाय विद्यमान है, उस कषाय के कारण उस व्यक्ति से क्या होता है? दूसरों से जलता है, दूसरों के गुणों को देखकर जलता है। कोई गुणवान व्यक्ति है तो उसके गुणों को देखकर जलता है। जैसे हम देखते हैं, आचार्य महाराज कहते हैं कि जो गुणवान व्यक्ति होता है उसके गुणों को ना देखकर उसमें दोष निकालना, यह क्या है? द्वेष है। कोई बहुत गुणवान है लेकिन उसके गुणों पर दृष्टि नहीं जा रही है, उसमें भी उसको क्या दिख रहे हैं? दोष दिख रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? गुणवान होकर भी उसके अंदर दोष क्यों दिखे? क्योंकि उसके अंदर द्वेष है, उस व्यक्ति के प्रति द्वेष है, घृणा है, बैर है। इसके कारण उसके गुणों पर दृष्टि नहीं जा रही है। ऐसे ही जब दूसरों के दोषों में भी गुण नजर आने लगे, कोई व्यक्ति है जो बहुत अधिक क्या है? दोष ही दोष भरे हैं, लेकिन वह क्या कर रहा है कि उसके गुणों को देख रहा है। वो क्यों कर रहा है? ये कर रहा है राग के वशीभूत होकर। जैसे कोई परिवार का व्यक्ति हो जिसको वह चाहता हो, वह क्या करेगा? हमें मालूम है कि इसके अंदर बहुत सारे दोष हैं, लेकिन फिर भी क्या करेगा? उन दोषों को ढांकने की कोशिश करेगा, उसको उजागर नहीं करेगा। वह ये मानने को ही तैयार नहीं होगा कि हाँ इसके अंदर यह दोष है। वो कहेगा नहीं, ये दोषी नहीं है। वो ऐसा क्यों कह रहा है? वह ये राग के वशीभूत होकर कह रहा है। यहाँ पर आचार्य महाराज ने द्वेष से बचने की बात कही है। इसकी तुलना किससे की है? इसकी तुलना दूध से की है कि जैसे दूध को लवण से बचाकर, नमक से बचाकर रखा जाता है, क्योंकि अगर दूध में नमक पड़ जाए तो वह दूध क्या होता है? फट जाता है, विकृत हो जाता है। ऐसे ही हमारे मन के अंदर यदि द्वेष आ जाए, द्वेष का भाव आ जाए तो क्या करता है? वह द्वेष का भाव हमारे मन को क्या करता है? विकृत कर देता है। हमारे मन विकृत बना देता है, अशुद्ध कर देता है भावों को। आचार्य भगवान तो कहते हैं कि द्वेषी व्यक्ति होता है वह बिना माचिस, बिना अग्नि के समान मन ही मन जलता रहता है, भट्टी की तरह तपता रहता है। उसका जो मन है उन द्वेषता के विचारों से अंदर ही अंदर जलता रहता है, उसके भावों को ही जलाता रहता है, उसके मन को ही जलाता रहता है और उसको क्या करता है? उसको दुख पहुंचाता रहता है। द्वेषता से सामने वाले का अनिष्ट हो या ना हो, लेकिन उस व्यक्ति का अनिष्ट ज़रूर होगा। तात्कालिक रूप से तो क्या हो रहा है? वह अंदर ही अंदर जल रहा है। कालांतर में उसको उस द्वेषता के कारण कर्मफल भी भोगना पड़ेगा। सांसारिक दृष्टि से अगर देखें तो संसार में द्वेष को ही बुरा माना जाता है, राग को बुरा नहीं माना जाता। लेकिन अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो धार्मिक दृष्टि से तो राग और द्वेष दोनों ही बुरे हैं, दोनों ही छोड़ने योग्य हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो द्वेष होता है कहीं ना कहीं वह राग की ही उपज है। द्वेष कैसे हो रहा है? राग के वशीभूत हो रहा है। द्वेष का कारण भी राग ही है। व्यक्ति को राग है इसलिए वह द्वेष कर रहा है। क्योंकि किसी से जलने का कारण क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गुणवान है, वो कोई व्यक्ति उसके गुणों को देखकर जल रहा है, द्वेष कर रहा है। तो वह क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वह चाहता है कि इसके गुण इसमें इतने गुण क्यों हैं? ये गुण तो मेरे अंदर होना चाहिए। यानी वो व्यक्ति खुद के प्रति तीव्र राग रखे हुए है। वह खुद के अलावा किसी को कुछ मानता ही नहीं है। वह ये समझता है कि ये सब गुण मेरे अंदर ही होना चाहिए और किसी के अंदर ना हो। उसके अंदर खुद से, स्वयं से तीव्र राग है, इसलिए वह क्या कर रहा है? द्वेष रख रहा है। राग स्वयं के प्रति भी हो सकता है या फिर किसी अपने के प्रति भी हो सकता है। वह किसी अपने के प्रति राग रखता है तो यही होता है
कि जब अपने के प्रति तीव्र राग है तो वो क्या कर रहा है, उस व्यक्ति के दोषों पर नज़र नहीं पड़ रही है। दोष होने के बाद भी वह उसको निर्दोष समझ रहा है। वह कह रहा है नहीं, ये तो बहुत गुणवान है। आचार्य भगवान कहते हैं कि इन दोषों से कैसे बचा जाए, तो वो कहते हैं गुणसुत प्रबोधम, दूसरों के गुणों को देखकर प्रमोद भाव करना, उनसे क्या करना, उनके गुणों को देखकर हर्षित होना, प्रसन्न होना, अंदर ही अंदर यह भाव करना कि इसके जैसे गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो, मुझे भी ऐसे गुण मिलें, उसकी प्रशंसा करना। यदि हो सके तो उसकी प्रशंसा स्वयं जाके प्रत्यक्ष में करें, लेकिन ये भाव नहीं बने कि उसकी सामने जाकर प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अपने अंदर ही अंदर तो यह प्रशंसा कर ही सकते हैं कि अहो इसके अंदर कितने गुण हैं, ये गुण मुझे भी प्राप्त हों। पूज्य प्रमाण सागर महाराज भी बताते हैं कि अगर इस द्वेष से बचना है तो हमें क्षमा को धारण करना है, उस सद्भावना रखना है। अगर उस द्वेषता से बचना है तो क्या करें, उस व्यक्ति को क्षमा कर दें और क्या करें, उससे सद्भाव रखना शुरू कर दें। सद्भाव रखेंगे तो धीरे धीरे वह द्वेषता का भाव खत्म हो जाएगा, और उसको क्षमा कर देंगे तो एक जो अंदर विकल्प घूम रहा है, अग्नि की तरह वह तप रहा है, वह तपन उसकी धीरे धीरे शांत होने लगेगी। द्वेषता की तपन उसके अंदर जो मन में लगी है वह क्या होगी, धीरे धीरे शांत होने लगेगी, और वह उसके परिणाम शांत हो जाएंगे, और दूसरे के प्रति सद्भाव, उसके अंदर सद्भाव व्यक्त हो जाएगा। अब यह जो द्वेष रखा है, इस द्वेष से क्या होगा, अरे इस द्वेष से तुरंत तो क्या हुआ, तात्कालिक न्याय से तो उस व्यक्ति का मन ही अशांत हो गया, अग्नि की तरह वह अंदर ही अंदर जल रहा है। दूसरा क्या होगा, दूसरा उसको उस कसाय के कारण उसको नरकों के दुख भोगना पड़ेंगे, और इसके अलावा उसको क्या होगा, इसके अलावा सांसारिक दृष्टि से देखें तो सांसारिक दृष्टि से उसके जो संबंध हैं, उसके जो व्यवहार हैं वह तो खराब हो ही गए, उसके संबंध तो टूट ही गए, क्योंकि द्वेषता, जिस व्यक्ति से द्वेषता रखेंगे उससे संबंध तो खराब होने ही हैं, व्यवहार खराब होने ही हैं, यानी व्यवहार भी खराब हो गए और उसकी दुर्गति का पात्र भी बन रहा है, और साथ में उसका मन भी क्या हो गया है, अशांत हो गया है। तीनों चीज़ें यहाँ पर उसको प्राप्त होती हैं फल के रूप में। इस पूरे हाइक्यू में हमने सार रूप में क्या समझा कि हमें द्वेषता के भाव को त्यागना चाहिए। द्वेषता क्या हो गई कि दूसरों के गुणों से जलना, गुणवान व्यक्ति के गुणों से जलते हैं तो वह द्वेषता की कोटि में आता है। ये भाव छोड़ना, इसका उपाय क्या बताया, इसका उपाय बताया गुणशुद्ध प्रबोधम, दूसरों के गुणों से देखकर हर्षित होना, उत्साहित होना, प्रसन्न होना, अहोभाव मानना कि ऐसे गुण हमें भी प्राप्त हों, ऐसा अपने अंदर उत्साह रखना। दूसरा, हमें क्षमा कर देना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को, ताकि अंदर जो तपन है हमारे अंदर, उस कसाई की, उस द्वेषता की, वह शांत हो जाए, और उसके प्रति सद्भावना भी व्यक्त करें, सद्भावना रखना शुरू कर दें। तो उससे क्या होगा, उससे अपने परिणाम शांत हो जाएंगे, और दूसरा भी व्यक्ति अगर उन द्वेषता से परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो वह भी दुखी होना बंद हो जाएगा। उसको जो दुख पहुंच रहा है वह भी दुख उसको नहीं होगा। पूज्य आचार्य महाराज तो बताते हैं कि मूक माटी में लिखते हैं कि ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है, क्योंकि ईर्ष्या का जो मूल उपज है वह राग है, और राग बहुत कठिन है, राग को त्यागना बहुत कठिन है। भाव लग जाते हैं, लेकिन व्यक्ति का राग नहीं छूटता और अनंत काल तक भटकता रहता है, क्योंकि राग बड़ा कठिन है। द्वेषता का भाव भी थोड़ा कम हो जाए, लेकिन जो राग है वह बड़ा तीव्र होता है। और यहाँ पर तो उनने यह भी बताया कि जो द्वेषता है उसको त्यागना बड़ा कठिन है। क्यों है कठिन? क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं जो उपज है वह राग ही है। तीव्र राग के कारण व्यक्ति द्वेष भाव रखता है, इसलिए ऐसे द्वेष भाव को त्यागना चाहिए, उसको त्यागने का पुरुषार्थ करना चाहिए। धीरे धीरे वह द्वेषता का भाव नष्ट हो जाएगा और दुर्गति से भी बचेंगे, मन में शांति भी आएगी और संबंध भी मधुर होंगे।
इसी प्रकार हमने इस पूरे हाइकू का यहाँ पर अर्थ समझा। आगे हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनि राज की जय।